एक सुंदर जादुई वादी में, जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे और जुगनू रोशनी बिखेरते थे, वहां एक नन्ही परी रहती थी। वह बहुत बहादुर और जिज्ञासु थी, हमेशा नई चीजों को खोजने के लिए उत्सुक रहती थी। एक शाम जब वह झील के पास उड़ रही थी, उसे एक चमकती हुई पुरानी सील बंद चिट्ठी मिली। जैसे ही उसने इसे खोला, उसमें सुनहरी रोशनी में कुछ शब्द उभर आए। यदि तुम सच में बहादुर हो तो जादूगर के किले में छुपे राज को खोजो। छोटी परी के दिल में रोमांच भर गया। उसने बहुत बार जादूगर की कहानियां सुनी थी, जो घने अंधकार में जंगल के बीच रहता था। कुछ लोग कहते थे कि वह बहुत शक्तिशाली था, तो कुछ का मानना था कि वह किसी बड़ी चीज की रक्षा कर रहा था। सच का पता लगाने के लिए परी ने अपने नाजुक पंख फैलाए और सफर पर निकल पड़ी। जैसे ही वह अंधकार में जंगल में पहुंची, हवा ठंडी होने लगी और पेड़ आपस में फुसफुसाने लगे। रास्ता तेरा मेरा था, जहां चमकते हुए मशरूम और घुमावदार बेलें रास्ता रोशन कर रही थीं। वह घने पेड़ों के बीच से उड़ती हुई एक चमकती हुई नदी पार कर अंततः जादूगर के महल तक पहुंच गई। वह काला और ऊंचा महल था, जिसकी मीनारें कोहरे में खोई हुई थीं। जैसे ही उसने बड़े भारी दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। परी की चमकीली धूल हल्की रोशनी फैला रही थी। वहां हॉल के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन किताब एक पत्थर के चबूतरे पर रखी थी। जैसे ही परी पास गई, किताब अपने आप खुलने लगी और जादुई प्रतीक हवा में तैरने लगे। तभी एक गूंजती हुई आवाज पूरे महल में फैल गई, जैसे कि खुद महल उससे बात कर रहा हो। ये किताब पूरे जादुई संसार का जान संजोए हुए है, जो छिपाने के लिए नहीं बल्कि सभी के साथ साझा करने के लिए है। छोटी परी की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि ज्ञान था, जो रोशनी की तरह सभी को मार्ग दिखा सकता था। उसने धीरे से किताब को उठाया और अपने जादुई लोक की ओर लौट गई, ताकि इसका जान सबके साथ साझा कर सके। उस दिन से छोटी परी उस जादुई किताब की रक्षक बन गई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका जान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। और इस तरह उसकी कहानी एक अमर गाथा बन गई, जो हर किसी को ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ी शक्ति सीखने की शक्ति होती है।